So let's resume 324.5 Terms of Service and Tenure of the Chief Election Commissioner and other commissioners by the President. Fine. तो द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सेक्शन 3. फाइन. आगे वेतन 2.5 लाख पर मंथ, राइट. अलाभकारी परिवर्तन नहीं और पदोन्नति 6 वर्ष या 6 ईयर और 65. फाइन. धारा 4 दैट इज सेक्शन 4. ठीक है. एंड त्यागपत्र रेजिग्नेशन टू द राष्ट्रपति. एक मिनट. ठीक है. रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. फाइन. तो रिमूवल प्रोसेस क्या है? इट इज़ लाइक अ जजमेंट. इट इज़ लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फाइन. एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. अदर्स. पहले तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिस इज लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फाइन. एंड अदर्स दे आर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. 324.6 President and Governor will provide staff to Election Commission. President and Governor will provide staff to Election Commission. 324.6. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन. 324.2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स बाय द प्रेसिडेंट. अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324.2 Chief Election Commission and others by the President. Appointment by the President. 324.2. ठीक है. The President appoints the regional commissioner on the advice of Election Commission, right? 324.4. And the term of service and tenure 6 years. 6 years and tenure 6 years / 65 years. Fine. और ये कहाँ से है? It is the Election Commission Act 1991. ठीक है. रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. 324.5 रिमूवल प्रोसेस. इट इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज. 50% एंड 2/3 मेजोरिटी. 50% एंड 2/3 मेजोरिटी. और किस बेसिस पर? इनकॉम्पिटेंस और प्रूवन माल प्रैक्टिसेस. फाइन. अदर इलेक्शन कमिश्नर इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. वर्ड इम्पीचमेंट नॉट यूज्ड. ये बेसिकली प्रेसिडेंट के टर्म में यूज़ करते हैं इम्पीचमेंट. ऑल कमिश्नर्स हैव द सेम सैलरी अलाउंसेस. नो अनवायबल चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट. फाइन. इलेक्शन कमीशन फंक्शंस. इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. और इसका फंक्शन क्या है? सेटिंग डेट एंड टाइम टेबल ऑफ इलेक्शन. Granting recognition to political parties, creating a code of conduct for parties and candidates at the time of election, or radio preparation of radio and TV schedule for the publicity of policies of political parties at the time of election, advising the president on matters relating to the disqualification. ये याद रखना. Advising the president on the matters related to the disqualification of the members of the parliament. Next is to advise the governor on matters relating to the disqualification of the members of legislature. Cancelling elections on the basis of ragging, looting of polling booths, violence and other irregularities. Fine. ठीक है. Advising the president whether elections should be held in the president ruled state after the end of 1 year. Advising the president whether the election should be held in the president ruled state after the end of 1 year. अब कुछ और फैक्ट्स हैं. नेशनल वोटर डेज कब होता है? 25 जैन को होता है. पहली बार 2011 में सेलिब्रेट किया गया. 2021 की थीम क्या थी? सभी मतदाता बने
सशक्त व जागरूक। ठीक है। And the age of the voter was reduced from 21 years to 18 by 61st Constitution Amendment 1988, Article 326। ठीक है। प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं? 8 है। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। फाइन। ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहली बार कब था? 1982 इलेक्ट्रॉनिक वोकल पैरोल असेंबली। फिर 2004 में यूज़ की गई लोकसभा में। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड बेल बेंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। फाइन। वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल 2013 नागालैंड, नॉक्सेन में हुई नागालैंड विधानसभा में। देन 2019 के लोकसभा में। देन 2017 पहले गोवा में, पूर्ण रूप से फुली यूज्ड इन गोवा। फाइन। कोड ऑफ कंडक्ट rules made by the mutual coordination for fair elections from the date of election to the end। पहली बार केरल में हुई थी 1960। देन फॉर लोकसभा सिंस 1962 फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन सी विजिल ऐप। और कुछ और प्रोग्राम्स में स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड कौन कौन से और प्रोग्राम्स है? सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, डेट इज स्वीप। अब आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में 243 जनरल इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, एमपी इलेक्शन कमीशन, पॉसिबल क्वेश्चंस। फाइन। चलो पढ़ते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में आता है 73rd, डेट इज़ वो पंचायत के लिए होता है, ये तो पता है आपको। 73rd पंचायत के लिए, 74th संविधान संशोधन ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए। फाइन। और भाग 9 है आर्टिकल 243, भाग 9 में, पार्ट 9 में आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन। भाग 9A में आर्टिकल है 243ZA कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन 243K1 मेंबर कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। 243K1, 243K2 टर्म ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर, नॉन वायबल चेंज। उच्च न्यायालय 243K2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, रेजिग्नेशन टू द राज्यपाल, डेट इज गवर्नर। ठीक है। ईच स्टेट मेक्स इट्स ओन लॉज ड्यू टू विच द सर्विस कंडीशन टर्म ऑफ ऑफिस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो हम जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किसके कंडक्ट कराता है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की। फाइन। तो आप देख सकते हो म्यूनिसिपैलिटी, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 73rd और 74th में है। और भाग 9 और भाग 9A आर्टिकल 243K ये बताता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइन। ये आर्टिकल 243ZA ये सारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और बेसिकली 243K1 मेंबर कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, 243K2 बाय द गवर्नर, ये उसकी टर्म ऑफ ऑफिस है ना, स्ट्रक्चर उसका क्या है? 1 मेंबर कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर, नॉन वायबल चेंज। रिमूवल इट इज़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और रेजिग्नेशन इज ऑल्सो टू द राज्यपाल। फाइन। एंड ईच स्टेट मेक्स इट्स ओन लॉस ड्यू टू विच सबकी सर्विस कंडीशन टर्म ऑफ ऑफिस वेरी होती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है। नाउ द गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ टू assist the state election commission. The legislature of the state can make rules for election to the पंचायत, वो rules बनाएगी वही सेम। 243K3 हो गया, 4 हो गया, 243O any law stated by the state in relation to election delimitation
will not be challenged in court, although it can be challenged under special circumstances. Fine. आगे आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस, राइट। तो फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये इलेक्टोरल रोल तैयार करता है, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। व्हेन द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेक्स सच अ रिक्वेस्ट, the necessary staff will be provided by the governor to carry his duties. Fine. Declaring the dates for panchayat and municipal elections and examination of nomination papers. Fine. Allotment of election symbol, polling booths, cancellation of election on the basis of violence and other irregularities. अब आते हैं एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ठीक है ना। तो बेसिकली एमपी रिलेटेड फोकस है, तो एमपी पर आते हैं। ये कब इसका गठन हुआ, कब इसकी फॉर्मेशन हुई? 1 फेब 1994। पहले कमिश्नर कौन से थे? NB लोहानी। प्रेजेंट में कौन से हैं? बसंत प्रताप सिंह। और पहले सेक्रेटरी कौन से थे? प्रकाश चंद्र। और आज के टाइम में सेक्रेटरी कौन से? दुर्ग विजय सिंह, ठीक है। मोटो, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। फाइन। प्रथम महिला सचिव कौन थी? विजय श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने चुनाव ऐप बनाया है, ओके। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? वीरा राणा, ठीक है। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है, ओके, ठीक है। एक बार फिर से रैपअप कर लेते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ? 1 फेब 1994 में हुआ। पहले कमिश्नर कौन थे? NB लोहानी थे। और प्रेजेंट में बसंत प्रताप सिंह है, जो 2019 ऑनवर्ड्स बने हैं। और पहले सेक्रेटरी थे प्रकाश चंद्र। और अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी है दुर्ग विजय सिंह, जो 2020 से ऑनवर्ड्स बने हैं। मोटो है एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। और प्रथम महिला सचिव कौन है? विजय श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने चुनाव ऐप बनाया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर वीरा राणा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। फाइन, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी है। अब आते हैं मेजर कमिटीज फॉर्म फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फाइन। तारकुंडे समिति, ठीक है ना, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, पहले इसमें आते हैं। तारकुंडे समिति 1974 to 75। वयस्क मत अधिकार की आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, ओके, तारकुंडे की है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें, ओके। चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें, ओके। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। मतदान फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। केंद्र या राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। फाइन। ठीक है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। लोकसभा विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए और 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो। के संथानम समिति निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसरण, संसद तथा राज्य विधायक में स्थानों के आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करता है। फाइन। अब आते हैं UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 315। इसकी बैकग्राउंड देखते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, UPSC स्ट्रक्चर, मेन वर्क, अदर फैक्ट्स, पॉसिबल क्वेश्चंस, राइट।
and freedom of chairman and members of UPSC. इसकी background. Reform in the justice and governance system by the Cornwallis Court. Reform in the justice and governance system by the Cornwallis Court. ठीक है. 1793 में अब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं ना. तो रिफॉर्म इन द जस्टिस एंड गवर्नेंस सिस्टम बाय द कॉर्नवालिस कोर्ट कन्वेंटेड एंड अनकॉन्वेंटेड. लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता था इन इंडिया. 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले opened the Fort William College of Calcutta for the training of civil services, which was closed. Then 1806 में establishment of East India College at Haileybury, England. For next point है initially recruitment of civil servants on the recommendation of COD patronage. Then next point is 1854 Macaulay Committee under Charter Act of 1853 recommended the appointment by committee competitive examination. ठीक है. 1855 में commencement of civil service examination in London, minimum 18 years and maximum 23 years. 1864 Rabindranath Tagore's brother Satyendra Nath Tagore became the first Indian to pass the civil service examination. 1886 Atkinson Commission, Lord Dufferin. कॉन्वेनेटेड एंड नॉन कॉन्वेनेटेड शब्दों को समाप्त करें. फाइन. आयु सीमा पूर्ण 23 years. एज लिमिट शुड बी 23 years. 1853 के टाइम 23 थी. डलहौजी कैनी के टाइम 22. लॉरेंस के टाइम 29. लिटन के टाइम में 19. ठीक है. नोट. भारत में सिविल सेवा में सुधार हेतु 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन में आंदोलन चलाया. ठीक है. अब आ गया था 1912 में इस्लिंगटन कमीशन. हार्डिंग टू रिकमेंड्स कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया. 1922 First civil service examination held in Allahabad, India. Post increase for Indian. 1 October 1926. Formation of Public Service Commission. Chairman Ross Bakal on the recommendation of Lee Commission. Lord Reading. 1923. And according to Montag-Chelmsford Act of 1919. ठीक है. ये जो किया गया था फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. चेयरमैन ऑफ रॉस बाकर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन. लॉर्ड रेडिंग 1923. इट इज अकॉर्डिंग टू द मोंटेग-कैम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919. देन आता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के तहत फेडरल सर्विस कमीशन 1 अप्रैल 1937. प्रोविंस प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन. आगे चलते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स 26 January 1950. 26 January 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स. फाइन. तो आर्टिकल 315 पार्ट 14 आर्टिकल 300 से 323. ठीक है ना. फेडरल सर्विस कमीशन मेड यूपीएससी. हेडक्वार्टर शहनाज रोड, न्यू दिल्ली. इमीडिएट चेयरमैन 26 January 1950 में HK कृपलानी. करंट प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार जोशी. एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार पटेल. स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट. 1976 कोठरी कमीशन रिकमेंड्स अ 3-tier एग्जामिनेशन. 1989 सतीश चंद्रा कमिटी रिकमेंड्स essay पेपर. 2004 होट्टा कमिटी रिकमेंड्स aptitude पेपर इन preliminary एग्जामिनेशन. तो ये टेबल है, आप पढ़ लेना. कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक. देन 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता. जो भी पढ़ा है एक बार आप देख लो इसे.
ठीक है। 1806 ईस्ट इंडिया कॉलेज हल्बरी। 1833 धारा 87 द्वारा समानता। 1854 में कॉलेज समिति। 1922 इलाहाबाद में परीक्षा। 1912 इजलिंगटन आयोग हार्डिंग टू। 1886 एचिसन आयोग इफिन फाइन, ये पढ़ चुके हैं, आप देख लो। 1976 लास्ट है कोठरी आयोग। अब आते हैं हम जनरल इंफॉर्मेशन में। आर्टिकल 315 पार्ट 14 3082 323 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंट बॉडी सेंट्रल अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी। 1 अक्टूबर इस्टेब्लिशमेंट अंडर 1 अक्टूबर 1926 लीग कमीशन। करंट फॉर्मेट 26 Jan 1950 एक्ट ऑफ 1935। हेडक्वार्टर डोलापुर हाउस शाहजहां रोड न्यू दिल्ली। फर्स्ट चीफ रोज बारकर 1926 to 1932। फर्स्ट इंडियन H.K. कृपलानी 1947 to 49। फर्स्ट लेडी रोज मिलन मैथ्यू 1992 to 1996। करंट प्रदीप कुमार जोशी। मेंबर नंबर 10। इम्पोर्टेंट आर्टिकल वही पार्ट 14 आर्टिकल 308 to 323। चैप्टर 1 सर्विसेज। Chapter 2 Public Service Commission. This is Article 308 to 314, 315 to 323. This is services. This is Public Service Commission. Fine. Now comes to part 14. Part 14 Article 308 to 323. 312 क्या बताता है? All India Services. Fine. All India सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड आर्टिकल 316 पर क्या बताता है? अपॉइंटमेंट एंड टर्म एंड रेजिग्नेशन। आर्टिकल 318 बताता है टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइन। Article 315 Establishment of Public Service Commission, process of removal, appointment, reappointment and members of chairman and expenses of UPSC weighted on Consolidated Fund of India। अब आता है आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। 312(1) फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पार्लियामेंट आफ्टर 2/3 formation of all India services after 2/3 majority of those present and voting in Rajya Sabha। ठीक है ना, राज्य सभा, रिमेंबर राज्य सभा करती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस बाय पार्लियामेंट आफ्टर 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्य सभा। 1 जुलाई 1966 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हुआ था। 1 जुलाई 1966 को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हुआ था। और 312(2) में क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। फाइन। नोट: IAS कार्मिक मंत्रालय, IPS गृह मंत्रालय, IFS पर्यावरण व गृह मंत्रालय। नियम अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अप टू डिस्ट्रिक्ट जज। दोबारा पढ़ लेते हैं। IAS मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, IPS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IFS मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड होम अफेयर्स। रूल्स ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। अनुच्छेद 315(1) UPSC। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315(2) Joint Public Service Commission with the consent of legislature of 2 or more states। तो आर्टिकल 315(1) UPSC, इसी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। देन 315(2) Joint Public Service Commission with the consent of legislature of 2 or more states। 315(4) में गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू UPSC। 316 आर्टिकल में आते हैं। 316(1) में क्या है? UPSC एंड JPSC वेयर द प्रेसिडेंट, SPSC गवर्नर। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, इसकी जो अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन है चेयरमैन एंड मेंबर्स की, वो कौन देखता है?
प्रेसिडेंट यूपीएससी जेपीएससी के मामले में, एसपीएससी के मामले में गवर्नर। एलिजिबिलिटी क्या है, हाफ ऑफ द मेंबर्स have 10 years of administrative experience in India and state government. That is the eligibility of the chairman and members. Acting chairman is यूपीएससी में एक्टिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट देखेगा, एसपीएससी में गवर्नर। फाइन। और ये 316(1) में है। 316(2) में क्या है, टेन्योर 6 ईयर। मैक्सिमम में यूपीएससी में 65 है, एसपीएससी में 62, जेपीएससी में 62। And resignation, UPSC and JPSC to the president, SPSC to the governor. Not Article 316(3), not appointed to the same position again. Okay, ठीक है। Now procedure for removal of chairman and members, UPSC, JPSC, SPSC, president, ठीक है, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं आएगा। Ground proven misbehavior. Procedure after scrutiny of the Supreme Court under Article 145, that is a binding advice. Remember, after scrutiny of the, ठीक है ना, after scrutiny of the Supreme Court under Article 145 binding advice, UPSC and JPSC suspension during investigation, वो प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है, और एसपीएससी में गवर्नर। ठीक है। Then other ground for removal of president and members, bankrupt, other paid job, mental and physical disability. Misbehavior 317(4) में, तो agreement with the misbehavior कैसे होगा, if there is agreement with corporate company interested in any contract of the government of India and or a state, that is ये सारा आर्टिकल 317 में कैसे सस्पेंशन करना है, रिमूव करना है, या किस पर रिमूवल करना है, किस बेसिस पर, मिसबिहेवियर का मतलब क्या है। ठीक है। नाउ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, मेंबर ऑफ नंबर एंड सैलरी, यूपीएससी एंड जेपीएससी प्रेसिडेंट, एसपीएससी गवर्नर। ठीक है। यूपीएससी मेंबर रूल्स 1961, सेक्शन 3, मेंबर नंबर 10 विदाउट चेयरमैन, सैलरी कितनी होगी चेयरमैन की, 2.5 लाख, मेंबर की होगी 2.25 lakhs. In section 4 it's written, note as per section 3 the maximum member number can be 10 without the chairman. Reappointment of the commission members and chairman not reappointed. UPSC में chairman not reappointed, members only UPSC chairman, SPSC chairman। ठीक है ना, जो मेंबर्स है या तो वो सिर्फ आगे जाकर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या एसपीएससी का बन सकता है, वहाँ पर अपॉइंट हो सकता है, बट चेयरमैन नॉट रीअपॉइंटेड। एसपीएससी चेयरमैन ओनली, यूपीएससी या चलो विल resume from this in our next lecture.